बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं तो के चैप्टर नंबर 15 की पार्ट 10 वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे रेटिना डिटैचमेंट की। अब जो रेटिना डिटैचमेंट होती है ना, ये बेसिकली ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो सेंसरी रेटिना और जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि रेटिना सेपरेट हो जाता है। इसमें रेटिना की दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट हो जाती है और उन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड आ जाता है जिसको हम कहते हैं सब रेटिनल फ्लूइड। अब इसकी ना दो टाइप्स होते हैं, रिग्मेटोजिनस होता है और एक नॉन रिग्मेटोजिनस होता है। रिग्मेटोजिनस को हम प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट भी बोलते हैं और नॉन रिग्मेटोजिनस को हम सेकेंडरी रेटिनल डिटैचमेंट भी बोलते हैं। अब ये जो रिग्मेटोजिनस होता है ना, इसके अंदर जो सेंसरी रेटिना होते हैं उसमें अंदर फुल थिकनेस ब्रेक्स मिल रहे होते हैं। और जो नॉन रिग्मेटोजिनस होता है उसकी आगे ना हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक होती है ट्रैक्शनल टाइप और एक होती है एक्सुडेटिव टाइप। ट्रैक्शनल नाम से ही जाहिर है कि इसको जो सेंसरी रेटिना है उसको पुल मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जो दोनों लेयर्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। एक्सुडेटिव का क्या मतलब है कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और जो सेंसरी रेटिना है इन दोनों के दरमियान फ्लूइड भर के आ रहा होता है। ये कहाँ से आ रहा होता है? जो कोरियो कैपिलरीज होती है ना, वहाँ से आ रहा होता है। तो ये मोटी मोटी बात होगी। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं रिग्मेटोजिनस को। अब रिग्मेटोजिनस में हमने डिस्कस किया कि फुल थिकनेस ब्रेक्स हमें नज़र आ रहे होते हैं सेंसरी रेटिना में, जो कि रेटिनल डिटैचमेंट कॉज करवाते हैं। अब एटियोलॉजी को डिस्कस करें तो एटियोलॉजी में यही बात डिस्कस लिखी हुई है कि जाहिर सी बात है, अगर सेंसरी रेटिना के अंदर ब्रेक्स डेवलप हो गए हैं जो कि फुल थिकनेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जो विट्रस जेल में फ्लूइड पड़ा हुआ है वो हमारी सब रेटिनल स्पेस के अंदर एंटर हो जाएगा, यानी दोनों लेयर्स के दरमियान एंटर हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में दोनों लेयर्स सेपरेट आउट हो जाएंगी। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको करवा रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर पोस्टीरियर विट्रस अगर डिटैच हो गया अपनी जगह से, तो हमें पता है कि जब विट्रस डिटैच होता है ना, तो विट्रस लिक्विफेक्शन भी हो जाती है, यानी विट्रस वैसे तो जेली होता है तो वो उसकी ना लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। अब जब ये विट्रस की डिटैचमेंट होती है तो विट्रस ने ही ऐसे ना पुल प्रोवाइड करना होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल ये विट्रस जेली है और ये पीछे हमारा रेटिना है, ये पुल प्रोवाइड करके ही दोनों लेयर्स को आपस में मिला के रख रहा होता है। अगर इसकी डिटैचमेंट हो गई है तो वो वाला पुल नहीं मिल रहा और इसके अंदर से जो फ्लूइड होगा वो सेंसरी रेटिना के थ्रू हमारे सब रेटिनल स्पेस के अंदर एंटर हो जाएगा। फिर अगर पेरिफेरल रेटिना के अंदर कोई डिजनरेशन हुई है, जैसे लैटिस डिजनरेशन या स्नेल ट्रैक डिजनरेशन, वो भी इसको कॉज करवा सकती है। उसके अलावा हाई मायोपिया में क्या होता है कि जो एक्सियल लेंथ होती है ना आई बॉल की, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही होती है। अब इस कंडीशन में क्योंकि एक्सियल लेंथ इंक्रीज हो गई है, तो जो पुल मिल रहा था विट्रस से ताकि दोनों लेयर्स को हम एक साथ रख सकें, वो पुल भी नहीं मिलेगा। जिसके रिजल्ट जो पुश मिल रहा था, सॉरी, जो पुश मिल रहा था जो दोनों लेयर्स को एक साथ रख रहा था, वो नहीं मिलेगा, जिसके रिजल्ट में दोनों लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी। फिर अगर ट्रॉमा के रिजल्ट में हो सकता है, और अगर लेंस एब्सेंट हो या फिर लेंस एबनॉर्मल या फॉल्स लेंस प्रेजेंट हो, तो वो भी इसको कॉज करवा रहा होता है। अब टाइप्स क्या होती हैं? हमने कहा कि सेंसरी रेटिना में ब्रेक्स डेवलप होते हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स के ब्रेक्स डेवलप होते हैं? एक होता है रेटिनल होल। रेटिनल होल का क्या मतलब है कि क्रॉनिकली जो सेंसरी रेटिना है उसके अंदर एट्रोफी डेवलप हो गई है। अब ये वाला जो होल होता है ना, ये हमें पेरिफेरल रेटिना डिजनरेशन वाली जो कंडीशन होती है ना, उसमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। पेरिफेरल रेटिनल डिजनरेशन किस किस कंडीशन में होती है? लैटिस डिजनरेशन में होती है, स्नेल ट्रैक में होती है, मायोपिक क्योंकि एक्सियल लेंथ इंक्रीज होती है तो उसमें नज़र आ रही होती है। उसके अलावा सिस्टोइड, पेरिफेरल सिस्टोइड डिजनरेशन में भी ये नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा रेटिनल टीयर्स बन सकते हैं कि जो रेटिनल टीयर्स कैसे बन सकते हैं कि जब विट्रस लिक्विफेक्शन होती है ना, तो उसके रिजल्ट में जो फ्लूइड होता है विट्रस से, वो फ्लूइड आ जाता है पोस्टीरियर कॉर्टिकल विट्रस और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना के दरमियान। अब ये कहाँ पे होती है कि ये होती है पोस्टीरियर विट्रस मेम्ब्रेन, और यहाँ पर रेटिना की इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर फ्लूइड आके एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। अब इसके रिजल्ट में एक तो विट्रस की डिटैचमेंट हो जाएगी और रेटिना के अंदर हमें टीयर्स नज़र आ रहे होंगे। तीसरे नंबर पर आता है जाइंट रेटिनल टीयर। अब जाइंट रेटिनल टीयर बेसिकली तब बोलेंगे कि जब रेटिनल टीयर हमारे पास 3 क्लॉक आवर्स से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए। 3 क्लॉक आवर्स का क्या मतलब है कि जब हम रेटिना को इस तरह से देखते हैं तो हम उसको आवर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे घड़ी के होते हैं ना, तो अगर 3 क्लॉक आवर्स इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम जाइंट रेटिनल टीयर बोलते हैं। फिर अगर डायलिसिस की बात करें ना, तो डायलिसिस का मतलब ये होता है कि जो फुल थिकनेस होती है रेटिना की ओरा से रेटा तक, वो सारी थिकनेस की जो रेटिना है वो अपनी जगह से डिस इंसर्ट हो गया है, यानी अपनी जगह से उखड़ गई है, तो उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। तो ये इसकी टाइप्स होती हैं। रेटिनल होल होता है जो कि एट्रोफी की वजह से हो रहा होता है, रेटिनल टीयर होता है जो कि विट्रस लिक्विफेक्शन के रिजल्ट में होता है, जाइंट रेटिनल टीयर होता है जो कि 3 अगर क्लॉक आवर्स इन्वॉल्व हो जाए तब होता है, और डायलिसिस होता है जब होरास रेटा तक जितनी भी रेटिना था उसकी डिस इंसर्शन हो जाए। नेक्स्ट सिम्टम्स पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा होता है? पेशेंट को रोशनियाँ चुभ रही होती हैं जिसको हम फ्लैशिंग लाइट्स या फोटोप्सिया बोलते हैं। उसके अलावा फ्लोटर्स पे पेशेंट को धागे नज़र आ रहे होते हैं हवा में, यानी ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। अब ये क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि विट्रस के अंदर ना हेमरेज भी डेवलप हो जाता है रेटिनल टीयर के रिजल्ट में। फिर जाहिर सी बात है कि जब रेटिना की दोनों लेयर सेपरेट होंगी तो
वेसल्स भी रप्चर होंगी और पोस्टीरियर विट्रस भी डिटैच हो रहा है, तो अल्टीमेटली एमरेज हमें नज़र आ रहा होगा, जो कि पेशेंट को ऐसे परसीव होगा जैसे हवा के अंदर उसको धागे या ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा विजन, जाहिर सी बात है कि पेनलेस लॉस ऑफ विजन नज़र आ रहा होगा कि अगर मैक्यूला डिटैच हो गया अपनी जगह से, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को फॉल ऑफ विजन हो रहा होगा। उसके अलावा विजुअल फील्ड्स की बात करें ना, तो पेशेंट को ऐसे लग रहा होता है कि जैसे काला पर्दा आ गया उसकी आँख के पेरिफेरल रेटिना के आगे, तो पेशेंट ऐसे बता रहा होता है कि ऐसा लगता है कि उसकी आँख के आगे ना काला डार्क रंग का पर्दा आ गया। ये जो फ्लैशेस और फ्लोटर्स होते हैं और ये जो पर्दे वाले सिम्टम्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। साइंस की बात करें तो विजुअल एक्विटी जाहिर सी बात है रिड्यूस हमें मिल रहेगी। कन्फ्रंटेशनल टेस्ट जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स मिलेंगे। रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिल डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेंसरी रेटिना के अंदर एनोमलीज डेवलप होंगी, जिसकी वजह से जो लाइट के रिस्पॉन्स में नॉर्मली प्यूपिल ने कंस्ट्रिक्शन करनी होती है, वो वाला पाथवे सेंसरी पाथवे उसका ख़राब हो जाएगा, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसके बाद इंट्राक्यूलर प्रेशर जो होगा वो हमें लोअर नज़र आएगा नॉर्मल आई से, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आई हमें लोअर नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा माइल्ड एंटीरियर यूवियाइटिस मिल सकता है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो अगर हमारे इंटीरियर यूविया के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करवा दे, तो उसके रिजल्ट में इंटीरियर यूवियाइटिस हो सकता है। उसके अलावा टबाको डस्ट डेवलप हो सकती है। टबाको डस्ट की वजह से जो अपीयरेंस आती है ना, उसको हम कहते हैं शेफर्ड साइन। अब टबाको डस्ट बेसिकली होती है कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से जो पिगमेंटेड सेल्स होती हैं ना, वो हमारे इंटीरियर विट्रस वाले पोर्शन में आ जाए, तो उसको हम टबाको डस्ट बोलते हैं या फिर इसको हम शेफर्ड साइन भी बोलते हैं। उसके अलावा हमें अपथल्मिक अपीयरेंस मिल रही होती है डिटैच रेटिना की। यहाँ पर देखो ना, तो हमें डिटैच रेटिना कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और ये वाला सारा अटैच पोर्शन है, तो ये डिटैच रेटिना और ये अटैच रेटिना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक इसको ना हम दो कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड करते हैं कि जो रिग्मेटोजेनस है, एक फ्रेश होता है और एक ओल्ड होता है। फ्रेश का जाहिर सी बात है कि फ्रेशली डेवलप हुआ होगा, और ओल्ड का मतलब है कि इसके अंदर एट्रोफी के चेंजेस यानी रेटिनल थिनिंग वगैरह हो रही होती है। अब सबसे पहले फ्रेश की बात करें तो इसका कलर हमें ग्रे या ट्रांसलूसेंट सा नज़र आ रहा होता है, उसमें नॉर्मल कोरोइडल पैटर्न होता है। मतलब अपीयरेंस की बात करें ना, तो इसके अंदर जो रेटिना की एपिथेलियम उतरी होती है, उसकी फोल्ड्स बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बुल्लस सी अपीयरेंस आ रही है। उसके अलावा रिंकल्स भी बन रहे होते हैं। रिंकल्स को ना हम कोरोगेटेड सी अपीयरेंस बोलते हैं। और ये जो बुल्लस या जो रिंकल्स वगैरह बने हैं, ये आई की मूवमेंट्स के साथ भी मूव कर रहे होते हैं, इसको इसलिए हम इसको ना अंडुलेटिंग भी बोलते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, उसको आप लिख लें। आई की मूवमेंट के साथ ये मूव भी कर रहे होते हैं। उसके अलावा ब्लड वेसल जो होती हैं वो डार्कर होती हैं, टॉर्टोइस हुई होती हैं। उसके अलावा आर्टरी एंड वेन जो होती हैं वो हमें सेम कलर के ब्लड को कंटेन करती हुई नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो ये ऑप्टिक डिस्क वाला पोर्शन है, ये हमारा डिटैच रेटिना है, और यहाँ पर देखो ना तो रेटिना के अंदर हमें ब्रेक नज़र आ रहा है। ठीक है, वही बात। नेक्स्ट ओल्ड की बात करें तो ओल्ड के अंदर हमें रेटिनल थिनिंग नज़र आ रही है, एट्रोफिक चेंजेस नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा डिमार्केशन लाइन भी प्रेजेंट होती है। अब ये डिमार्केशन लाइन बेसिकली ना 3 मंथ्स के बाद डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है? कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स ना, उनकी प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है, और ये प्रोलिफरेशन हमें एट द जंक्शन ऑफ डिटैच एंड अटैच रेटिना हमें नज़र आ रही होती है। इसको हम टाइड मार्क्स भी बोलते हैं, हाई वाटर या फिर टाइड मार्क्स भी हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा रेटिना के अंदर अगर फ्लूइड रेटिना की दोनों लेयर्स के दरमियान अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो ऐसा लगता है कि सिस्ट की डेवलप होगी, इंट्रारेटिनल सिस्ट भी डेवलप हो सकती है। अब डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से करते हैं। उसके अलावा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देख रहे होते हैं। उसके अलावा गोल्डमैन 3 मिरर से देख सकते हैं। इसमें जो फ़ायदे वाली बात ये होती है कि जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है ना, वो हमें अप टू इक्वेटर बता रहा होता है, यानी ये पेरिफेरल रेटिना को डिटेक्ट नहीं करवाता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है वो हमें ओरा से रेटिना तक बता रहा होता है, यानी जहाँ पे रेटिना एंड होता है उसको भी ये दिखा रहा होता है। तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि रेटिनल ब्रेक्स को भी दिखाने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट गोल्डमैन 3 मिरर जो होता है वो होल इंटीरियर ऑफ आई का दिखा रहा होता है। इसके अलावा इंटीरियर चैम्बर को भी ये विजुलाइज कराने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक बी स्कैन हमें पता है कि हम रेटिना को देखने के लिए करते हैं, तो रेटिना को हम विजुलाइज कर देते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें रेटिना विजुलाइज नहीं होता, उसमें ये हेल्प आउट करता है। जैसे अगर कैटरैक्ट आगे कोई साइड पर पड़ा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से जाहिर सी बात है नहीं देख पाएंगे, तो हम उसके लिए अल्ट्रासोनिक बी स्कैन परफॉर्म करते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, और इसमें हम ना बेसिकली जो विट्रस कैविटी और जो सब रेटिनल स्पेस होती है, इसके दरमियान के कम्युनिकेशन को सील ऑफ कर रहे होते हैं।
अच्छा, अब स्टेप्स क्या होंगे ट्रीटमेंट के कि सबसे पहले तो हम रेटिनल ब्रेक को लोकलाइज़ करेंगे, उसके अलावा जो सब रेटिनल फ्लूइड इकट्ठा हुआ है रेटिना की दोनों लेयर्स के दरमियान फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको हम ड्रेन करेंगे। उसके अलावा रेटिनल ब्रेक को सील करेंगे। अब सील कैसे करेंगे? हम ना लेज़र फोटोकोएगुलेशन करते हैं और क्रायो फोटोकोएगुलेशन करते हैं। उसके अलावा कोरियो रेटिनल एपोज़िशन करते हैं कि कोरोइड और रेटिना को आपस में जॉइन करते हैं। अब कैसे जॉइन कर सकते हैं? हम स्क्लेरल बकलिंग परफॉर्म करते हैं। अब इसमें हम बेसिकली करते हैं कि हम ना इनसर्कलिंग सा बैंड अप्लाई कर देते हैं जो कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और जो सेंसरी रेटिना होता है उन दोनों को आपस में जोड़ देता है। तो ये जो स्क्लेरल बकलिंग होती है ये हम फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट में परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा न्यूमेटिक हम कर सकते हैं कि हम न्यूमेटिक नाम से ही ज़ाहिर है कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह की गैसेज अप्लाई कर देते हैं जो कि हम विट्रस के अंदर दे रहे होते हैं। अगर आप पार्स प्लानर विट्रेक्टमी अगर परफॉर्म कर दें तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो विट्रस की वजह से दोनों लेयर सेपरेट हो रही थी उसको हम प्रिवेंट करते हैं। तो इसके बाद ना हम अंदर की साइड पर एंडो लेज़र फोटो कोएगुलेशन भी कर देते हैं ताकि जो ब्रेक्स बने थे उसको ठीक कर सकें और इंटरनल टेम्पोनेट हम बना देते हैं। इंटरनल टेम्पोनेट कैसे बनाते हैं कि हम सिलिकॉन ऑयल यहाँ पर एक्सपेंडिंग गैस अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से जो दोनों लेयर्स थी वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये हमने बात कर ली इसके ट्रीटमेंट की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमने पढ़ी थी नॉन रेगमेटोजेनस उसके टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।